एवरीवन, ये हमारा नया स्पोर्ट्स चैनल है स्पोर्ट्स हुड, जिस पे हम डिस्कस करेंगे वेरियस स्पोर्ट्स इवेंट जो हो रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब और स्पेशली जिसमें इंडियन एथलीट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारा पहला जो डिस्कशन होगा वो WTC पे होगा, जो हम हार गए परसों इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जिसे हमने 200 प्लस रन से हारा। लंदन इंग्लैंड में चल रहा था मैच ओवल ग्राउंड पे। और आइए डिस्कस करते हैं। मेरे साथ मेरे दोस्त रहेंगे राजेंद्र, जो मेरी हेल्प करेंगे डिस्कशन में, और हम पता कर पाएंगे कि क्या खामियां रही और क्या फायदे रहे हमें इस मैच से। तो राजेंद्र, आपको क्या लगता है, अगर आप पूरा समरी बताना चाहें पूरे WTC की एक बार? तो हार गए हैं तो ऐसी कोई समरी तो है नहीं मेरे पास, लेकिन अगर मैं कहूँ कि कोई एक रीज़न थी हारने की तो ऐसा गलत होगा। तो इसमें सभी का इक्वल कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं हम, बैट्समैन्स का, बॉलर का, टीम सिलेक्शन का। तो यही कहूँगा कि इक्वल कंट्रीब्यूशन था, इसलिए हम सफल हो गए शायद हारने में। हम 10 साल से कोई कप जीत नहीं पा रहे हैं, सेमीफाइनल में हार जाते हैं, फाइनल में हार जाते हैं, डिस्पाइट बीइंग हम हमेशा हॉट फेवरेट रहते हैं जीतने के। इस बार शायद हम हॉट फेवरेट नहीं थे, और बाकी मुझे याद नहीं आता कि कभी किसी ने कहा कि ये हॉट फेवरेट नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? हम चोक क्यों कर जा रहे हैं? हमने साउथ अफ्रीका से वो टैग क्यों ले लिया? सवाल अच्छा पूछा आपने, लेकिन अगर इसका जवाब मेरे को पता होता तो मैं अब तक टीम मैनेजमेंट को भेज चुका होता। तो लेकिन अगर हम रफली बात करें कि हम क्यों हार रहे हैं, तो फियर ऑफ फेलियर कहना चाहूँगा मैं। और मेरे को लगता है खिलाड़ी थोड़े दबाव में खेल रहे हैं, वो अपना नेचुरल गेम डिलीवर नहीं कर पाते हैं, अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो तो फेयर यही ऑफ मैं। फेलियर है किस चीज का? उनको फेयर ऑफ फेलियर, इतना आईपीएल में वो खेलते हैं, इतने क्राउड के आगे वो खेलते हैं। अभी तो प्रेशर भी कुछ नहीं है कि बाहर हो जाएंगे तो पैसे नहीं मिलेंगे, रणजी ट्रॉफी में भी बहुत पैसा है। किस चीज का फेयर ऑफ फेलियर है उनको? फेयर ऑफ फेलियर है या बड़े मैचेस में अपनी नर्व्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, मतलब अगर बड़े मैच है तो आईपीएल भी बड़ा मैच होता है, उसमें तो कंट्रोल कर लेते हैं ना। लेकिन बात जब इंडिया की आती है तो मुझे लगता है कि वो फैंस के प्रेशर में आ जाते हैं, कि फैंस अगर हम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे तो फैंस भी, तुम्हें पता है कि ग्रुप्स में बटे हुए हैं, विराटियंस, रोहितियंस एंड शुभमन गिलियंस सब है। तो ऐसा कोई है नहीं। तो मुझे लगता है कि प्रेशर में कंडीशन, और मतलब उस दिन हमारा थोड़ा लक भी फेवर नहीं करता है। जैसे हमने सुमन गिल का स्पेशल देखा, तो वो डिसीजन भी हमारे पक्ष में नहीं गया। हमने बैटिंग बॉलिंग चूज़ की, लेकिन हमें हमारे बॉलर्स डिलीवर नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई एक रीज़न तो नहीं है कि हम हारे क्यों, या फिर हमें एक्सपेक्टेशन हमारी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि प्लेयर कर नहीं पाते डिलीवर। तो यही है। पर आप नहीं, जितना प्लेयरों पे आप खर्च करते हैं बीसीसीआई में, उनकी कंडीशनिंग पे, उनकी साइकी पे, इनफैक्ट योगा भी होता है मैंने सुना है। उसके बाद ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त होती है, खाना बहुत डिसिप्लिन्ड है। आई थिंक मुझे जो लगता है वो ये है, जो फाइनल्स नहीं जीतने का, जो अगर हम क्रक्स निकालें पूरा, तो जो बड़े मैच का जो है इनमें मतलब पहुंच तो जाते हैं, आई थिंक ब्लैंक हो जाते हैं कि करना क्या है, जब बिल्कुल दिखता है कि हाँ ये कब है। ऐसा होता है किसी टीम के साथ, शायद साउथ अफ्रीका के साथ भी यही होता है। उनके पास बहुत बड़े बड़े प्लेयर थे, बहुत तगड़े प्लेयर थे, लेकिन वो भी एन मौके पे चोक कर जाते थे। तो ये हो रहा है इस टीम के साथ। रोहित शर्मा को देख लीजिए आप, मतलब वो बहुत, वैसे जब वो लीग मैच खेलते हैं तो बिल्कुल बेडर होके खेलते कि आने दे भाई बॉल। यहाँ पे आप देखो बिल्कुल कैची बन जाती है उनकी फ्रंट फुट पे। सेम गोज विद विराट कोहली, उनको तो डर लगता है कि वो अंदर वाली बॉल पड़ के आ जाएगी और सीधा वो पाए जाते हैं विकेट के आगे। आई थिंक फेयरलेस क्रिकेट ही इस चीज का वो है, क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखो जो इतनी क्रिकेट फाइनल जीती है, वो आई थिंक फेयरलेस खेलते हैं। वो देखते ही नहीं कि हम किस चीज के लिए खेल रहे हैं। उनका अगर ग्लेन मैक्सवेल आ गया, अगर मारने वाली बॉल है तो मारेगा, वो नहीं रोकेगा। वो ये नहीं करेगा अरे यार रुक जाता हूँ,
मेरे पीछे तो प्लेयर नहीं है, या जैसे विराट कोहली है कि नहीं यार मैं एंकर कर लेता हूँ, आज अच्छा चल रहा है, सामने वाला मार रहा है, भाई सामने वाला मार रहा है तुम भी मारो भाई, जहां तुम 300 का टारगेट सोच रहे हो 350 का दो। यही तो मेंटालिटी है ऑस्ट्रेलियंस की, दैट इज व्हाई दे कम हार्ड ऑन एवरी टीम। वो हारते हैं कोई बात नहीं, गेम है, इंडिया ने उन्हें घर में जाके हराया अच्छी बात है, लेकिन आखिरी तो जीत गए वो, द थिंग दैट मैटर्स। मेरा इस पे एक उल्टा सवाल है। तुमने अभी ऑस्ट्रेलिया डिलीवर कर देता है प्रेशर सिचुएशन में, तो जब हम गए थे ऑस्ट्रेलिया में तो वो भी प्रेशर सिचुएशन ना थी, तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया डिलीवर क्यों नहीं कर पाई? इसका कोई रीज़न तो वो है तो बताओ। हाँ मैं इसका रीजन, मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि इसका रीजन ये है कि उस दिन पर्थ में विकेट जो थी वो, क्योंकि एक तो नया ग्राउंड है ऑप्टस का, पहले बात आपको समझनी पड़ेगी, वो पर्थ नहीं है जो पहले हुआ करती थी जितना मैंने देखा है। दूसरा, उस दिन वो पिच सेम ऐसी खेली जैसी आज खेली है, शायद इससे थोड़ी अच्छी खेली वो पिच उस दिन, उसमें ज्यादा क्रैक्स नहीं थे। तीसरा, ऋषभ पंत ने बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी पारी खेली, वो मतलब वंस इन अ ब्लू मून वाली पारी होती है जो बहुत कम लोग खेल पाते हैं वो जो। और हाँ, चौथा, उसके कम से कम 2 या 3 कैच मिस हुए हैं, एक तो स्टंपिंग मिस हुई थी, वो आधे क्रीज में पहुंच गया था बंदा, तो वो होता फिर वो निपट जाता मैच उस दिन भी। आई थिंक फेयरलेस क्रिकेट ही इसका सोल्यूशन, और कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आप हम लोग प्रेशर में आ जाते हैं कि एक तो हमारे पीछे बैगेज है कि हमने 10 साल से कुछ नहीं जीता तो हमें आगे जीतना है, एक इस चीज का बैगेज है। दूसरा, लोगों ये का, जो आप ये बैगेज कह रहे हैं, तो ये खिलाड़ियों के ऊपर है, ये फैंस खिलाड़ियों को दे रहे हैं बैगेज कि तुमने 10 साल से कुछ जीता नहीं है। एक्सपेक्टेशन तो रहेंगी ना आपके, सबसे बड़ी लीग है आपके पास आईपीएल, एक्सपेक्टेशन बड़ी करना क्या बड़ी बड़ी बात लीग है। का मतलब बड़ी लीग का मतलब ये तो नहीं है कि हम हर बार नहीं, मतलब हर कुछ सालों में कप जीतते रहे। जब हमने कुछ लास्ट वर्ल्ड सालों कप, में मत जीतो भाई, 10 साल में तो एक जीतो। यार कहना आसान है, करना मुश्किल है। अच्छा चलिए हम बात डे वाइज शुरू करते हैं कि पहले दिन क्या दिक्कत हुई, दूसरे दिन क्या दिक्कत हुई, कहाँ पे सही कर सकते थे। कमिंग टू टॉस, हमने टॉस जीता जो कि बहुत रेयर है, बहुत कम, मतलब अच्छे इवेंट में हम बहुत कम टॉस जीतते हैं। तो हाँ, अच्छे पॉइंट पे जब हमें चाहिए होता है जीत गए, लेकिन क्योंकि उनको पहले से ये पता था कि, जैसा आपने, मैं आपसे बात कर रहा था वीडियो से पहले, तो आपने कहा कि इस ग्राउंड पे पिछला रिकॉर्ड ऐसा है कि स्टार्टिंग में बहुत हवा चलती है, स्विंग सीम होता है, और लास्ट के 2 दिन में इट इज अ बैटिंग पैराडाइज। तो कमिंग टू दिस मैच, ये इनके दिमाग में एक तो ये चीज थी। दूसरी ये चीज थी कि ऊपर इन्होंने देखा क्लाउडी, अचानक से क्लाउडी हो गया, तो इन्होंने शायद टीम भी चेंज करी, जैसे उमेश यादव को लाए अश्विन की जगह, तो इस चक्कर में इन्होंने बॉलिंग चूज कर ली। हम्म। देखा वही लंदन का हिसाब किताब जो भी है कि तेज हवा, 1 घंटे में हवा गायब, सूरज सीधा सर पे, फिर ये हो गए क्या कहते हैं हाफ, इनको कुछ समझ तो आया नहीं कि कहाँ बॉल डाले, और जहाँ हेड को यहाँ डालना था हेड को डाल दी कमर पे, और हेड ने कूद दिया इनको पूरे ग्राउंड पे। तो इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे कि क्या हम सही कर सकते थे उस दिन, शायद क्योंकि हेड का इन्होंने पहले आउट किया है हेड को, और उनको वीकनेस शायद ये पढ़ के नहीं आए थे, ये तैयारी करके आए थे लबुशेन और स्मिथ की, स्मिथ ने भी कूटा, कूटा उसने भी, लेकिन हेड ने ज्यादा कूट दिया उसने। 327 रन बहुत होते हैं यार, बहुत होते हैं, चाहे पहले दिन की पिच क्यों ना हो। आई थिंक उसी दिन मैच चला गया। एक सबसे बड़ी गलती जो मुझे लगती है कि वॉशरूम का ना खेलना था, लेकिन इसमें हम टीम मैनेजमेंट को ब्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम अश्विन को खिलाते तो हम सब जानते हैं, अगर हम पहले बैटिंग कर लेते बेसिकली, जो अगर हम जब उन्होंने बॉलिंग ली, अगर हम बैटिंग करते, कहीं पता चलता कि हमारे टॉप 4 बल्लेबाज 10 रनों पे आउट होके जा रहे हैं, तब तो सब मीडिया, सब लोग यही बोलते कि ये तुमने किससे पूछ के कि मतलब क्या सोचा था तुम लोगों ने कि ये ऐसी ग्रीन पिच पे बैटिंग क्यों ली है? लेकिन फाइनल में ये भी तो कहा जाता है कि पहले बैटिंग कर लीजिए, स्कोर टांग दीजिए, उसके बाद आप फॉलो करिए, मतलब तो मैं यही कह रहा था कि अगर हम टॉस जीत के अगर हम बैटिंग ले लेते और हमारे
टॉप ऑर्डर के कुछ बल्लेबाज अगर जल्दी आउट हो जाते हैं तो तुम्हें पता है कि सारी मीडिया फैंस सवाल उठाने वाले थे कि हरी पिच देख के भी तुमने बैटिंग ली, कि ये ओवर कॉन्फिडेंस था या तुम कुछ प्रूव करना चाहते थे या तुम्हें दिखाई नहीं दी ये हरी घास है। तो मेरे हिसाब से डिसीजन सही था। और पिछले कुछ मैचेस देखे हम तो ओवल की पिच फ्लैट होती है टाइम के साथ, जैसा कि हमने लास्ट इंग्लैंड मैच में भी देखा था। फिर एक इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच भी था एशिस का। तो हम ये देखते आ रहे थे कि मतलब पिच फ्लैट हो रही है और चौथे दिन हमें लगा भी था कि पिच थोड़ी सी फ्लैट हो रही है। इसलिए शायद हमारी थोड़ी उम्मीदें बढ़ गई थी। अगर मैं और डे वन से स्टार्ट करूँ। एक और बात मेरे को एक दिमाग में बात आई कि हमारे जो काफी ज्यादा प्लेयर थे एक्सेप्ट मोहम्मद शमी, शुभमन गिल, रोहित शर्मा और 2-3 और छोड़ के जो क्वालिफाई करे थे आईपीएल की फाइनल के लिए, ये ज्यादातर लोग 23 या 24 तारीख तक पहुंच गए थे। तो उनके पास करीबन आई थिंक 14 दिन था, जिसमें वो अगर 8-9 दिन ट्रेनिंग करते और 2-3 दिन का मैच भी खेल लेते तो, क्योंकि इंडियन टीम के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि आज तक मुझे याद नहीं है कि वो पहले मैच में जाके उन्होंने ठीक ठाक या मैच भी जीता हो कहीं पे, या बैटिंग बैटिंग तो बहुत ही बेकार रहती है उनकी, और एक्सक्यूज ये रहता है कि हम पहले नहीं आ पाए। तो अगर आप आ गए थे तो आपने पहले बैटिंग एक बार टेस्ट करना चाहिए था, चाहे वो सी टीम या बी टीम ही होती काउंटी की, उनके साथ भी खेल लेते। आपका क्या कहना है? मेरे पास इसका सच बताऊँ तो कोई रीज़न नहीं है कि जैसा कि मतलब सारे प्लेयर्स हमारे पहुँचे नहीं थे और जो हम्म। प्लेयर्स पहुँचे थे तो उन्होंने सबसे पहले सोचा कि हम क्लाइमेट से एडजस्ट हो जाएं, तो 3-4 हम्म। दिन उन्होंने उसी में लगा दिए। और सही जैसे बात कि है। हमारे मेंस अगर हम पुजारा को हटा दें तो हमारा जो पहला बैच भी गया था डब्ल्यूटीसी के लिए, तो वो भी शायद 22 या 23 तारीख को गया था, जो मेरे को याद आ रहा है। किसके रात को गया था और वो 23 को पहुंचे थे शायद, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। तो फिर उन्होंने 23 को पहुंचे थे तो उन्होंने 1-2 दिन के बाद ही ट्रेनिंग स्टार्ट करना, खेलना स्टार्ट किया था। तो तो पुज्जी तो काफी टाइम से काउंटी खेल रहा था, पुज्जी भाई। तो पुज्जी भाई ने तो बिल्कुल ही गदर मचा दिया फाइनल में। अरे उनका यार, क्या? कुब्जी भाई नहीं चल पाए यार। अब ऐसा कोई रीजन है नहीं उनके पास। पुज्जी भाई मतलब तेज खेलने के चक्कर में पुज्जी भाई को लगा कि हाँ, शायद अगला भी सीरीज बुक करनी है, मतलब तो थोड़ा सा इनको दिखाना पड़ेगा कि मेरे में भी वो है जज्बा, वीरेंद्र जो सहवाग अपने वाला। प्लेयर्स जो अपने प्लेयर्स आईपीएल में खेल रहे थे, उन्होंने वैसे शॉट नहीं मारे जैसे शॉट कुज्जी ने मारे वहां पे काउंटी में खेलते हुए। उन्होंने जो अपरकट खेला, मतलब मेरे को आईपीएल की याद आ गई, मतलब सरफराज खान भी शर्मा जाए एक पल के लिए। कह सकते हैं। पुजारा और का बस वही है कि मतलब उनको थोड़ा टेम्परामेंट दिखाना चाहिए था, सीनियर प्लेयर हैं। उनसे वो लेकिन अगर वो पारी की उम्मीद थी जो वो खेलते हैं प्रॉपर, जो टुक टुक हाँ, वाली खेलते हैं। और डे टू टुक पे टुक। आते हैं, चलिए डे टू पे आते हैं। डे टू पे क्या आप क्या मैं तो कहेंगे कि हमने डे टू पे हम आने से पहले मैच हम डे वन पे बहुत ज़्यादा पीछे हो गए थे, या फिर मैं सिर्फ कहूँ तो आधे लोगों ने तो मतलब ये कह ही दिया था कि एक और हार्ट ब्रेक इनकमिंग है, इंडिया हार गई है, जैसे हम सोशल मीडिया पे देख ही रहे थे। तो हमने नहीं, मतलब लेकिन डे टू, डे थ्री, डे फोर अगर मैं समराइज करूँ तो बहुत ही सिंपल है। इंडिया ने बहुत कोशिश की, अच्छा डे भी टू किया, पे जब लेकिन हम आए ना, डे वन हाँ, से हमने बॉलिंग अच्छी डाली। डे वन में एक और गलती हुई थी, उमेश यादव बहुत ज्यादा ही ऑफ था उसमें। उसने जितनी चौके खाए ना, एक एक ओवर में 4-4 चौके खाए उसने हेड से। और इतना ऑफ पूछो मत। लेकिन जैसे ही वो डे टू में आया उसने कंट्रोल दिखाया। विकेट शायद उसी ने लिए, शुरू दिलानी उसी ने की थी विकेट। और उसके बाद सिराज ने, शामी ने और शार्दुल तो अपनी डाल ही रहे थे बॉलिंग अच्छी। विकेट दिलाना उन्होंने स्टार्ट तो दूसरी खींचा है। शमी और विकेट तो शमी और सिराज ने दिलवाई थी स्टार्टिंग के। हम्म। और मेरे को तो याद भी नहीं, शायद उमेश ने पहले इनिंग में विकेट लिया हो। और डे टू में उन्होंने अच्छा खींच लिया था, आई थिंक 464 डे जो टू में उन्होंने बनाए। हमें उनको, मैं तो कहता हूँ कि 464 तक नहीं, हमें 430 तक कर देना चाहिए था, क्योंकि जहाँ तक मेरे को याद है 370 पे उनके 6 विकेट आउट हो गए थे। तो भाई फिर भी हम 200 प्लस रन से आ रहे हैं।
तो अगर 30 रन भी कम रोक देते तो क्या ही फर्क पड़ जाता, 170 से आते। 30 रन की वैसे देख रहे हो तुम, मैं कह रहा हूँ कि अगर हम 30 रन कम तो रोकते, और जो हमने दूसरे दिन खेल किया 150 पे हम शायद 5 या 6 विकेट थे। लेकिन दूसरे दिन हम जो बैटिंग में हमारा जो हमने गदर मचाया यहाँ पे ओवल में, जो दो दो उन्होंने ऐसे जो लेफ्ट किया, इतना वेल लेफ्ट किया कि सीधा डंडे पे ऑफ स्टंप गया 2 का। तो उसके बारे में आपको क्या कहना है, गिल और पुजारा, और गिल ने जो फिर उसके बाद पिच देखी कि ये कहा हमें दुबई में खिला दी फिफ्टी पे पड़ने के बाद बॉल घूम गई, उसके बारे में आपका क्या कहना है? जैसे मेरे को जो लगा तेरी पंखे कि की आवाज आ रही है शायद। मेरे को जो लगा कि बस मैं सुन लिया तेरी बात, मैं स्टार्ट कर कुछ मैं कर देंगे बाद में। तो मेरे को जो लगा कि जो हमारे बैट्समैन थे ना, तो उनको ऐसा लगा कि हम इजीली इस पिच पे खेल लेंगे, कोई सीम मूवमेंट नहीं होगी, क्योंकि हमारे बॉलर्स को इतनी ज़्यादा मिली नहीं है। लेकिन जब हम बैटिंग करने आए तो हमने नोटिस किया कि मतलब पहले के 3-4 ओवर तो हमने बिल्कुल पटाखा बैटिंग की, और मेरे हिसाब से 4 ओवर में ही 27-28 रन हो गए थे। गिरा और फिर अगले ओवर में गिल का विकेट गिर गया, तो अचानक से हम प्रेशर में आ गए। और गिल की बात करें तो यार हमें ऐसा लग रहा है कि वो आईपीएल में बहुत तगड़े फॉर्म में था, लेकिन हमें ये भी तो देखना चाहिए कि वो उसने टेस्ट मैच में कितना खेला है और कितना परफॉर्म किया है। इससे पहले भी WTC के फाइनल में खेला था वो, और सेम उस वक्त उसकी प्रॉब्लम चल रही थी कि वो फ्रंट फुट पे खेलता था और LPW या फिर स्लिप में आउट हो जाता था। तो इस बार हाँ, भाई ने सोचा कि बॉल लेफ्ट कर देते हैं, ना LPW होंगे ना स्लिप में बॉल जाएगी, बस वो बॉल अंदर आ गई बुलेंट की और हो गया काम। बोलेंड ने बोल्ड कर दिया, ये बात भी सही है आपकी। उसके बाद हमें उम्मीद थी हमारे रोहित शर्मा से, वो भी शायद, वो कैसे आउट हुए थे अगर आपको याद हो तो? अ, रोहित शर्मा शायद LBW आउट हुआ था, कमिंस ने हाँ, किया था ना। कमिंस की बॉल अंदर आ गई थी, ठीक है, रोहित हाँ, शर्मा भी अपने चित परिचित अंदाज में आउट हो गए। उसके बाद आए पुज्जी भाई ने भी वेल लेफ्ट किया, वो भी गए। उसके बाद विराट कोहली ने थोड़ा सा दिखाया, लेकिन उनको अच्छी गेंद पड़ी, जो कि पड़ जाती है अमूमन इंडियन टीम में, किसी एक को बहुत अच्छी गेंद पड़ जाती है। गेंद पड़ी अच्छी, यार गेंद तो सबको अच्छी पड़ती है ना। तुम्हें दिख रही है कि थोड़ी बाउंस है पिच में, आई विकेट थिंक गिरे हुए। आई थिंक विराट कोहली आईपीएल के मूड में, क्योंकि उस मूड में तो नहीं थे, आईपीएल के जैसे बैटिंग करते स्टांस वही था, क्योंकि बहुत आगे जा रहे थे और बॉल उनको पता, शायद उन्होंने देखा, पता नहीं देखा कि बॉल अप डाउन हो रही थी, तो उन्होंने ज्यादा आगे कर दिया अपना फॉरवर्ड डिफेंस और लग के चले गई, वो ज्यादा बाउंस भी हो गई बॉल उस पर। उसके बाद तो उसके बाद अपने तो रहाणे ने टीम को संभाला ही, और रहाणे फिर और केएस भरत था ही। नहीं, जडेजा ने पहले पार्टनरशिप लगाई अच्छी खासी, हाँ, 50-60 रन की। उसके ज़्यादा की बाद लगा। फिर भरत जी अगले सुबह आए और भरत जी को समझ ही नहीं आया बॉल आई कहाँ से और गई कहाँ। लेकिन उसके बाद जो लाइफ सेविंग पारी थी वो आई हमारे रहाणे और लॉर्ड शार्दुल ठाकुर से। क्या? लॉर्ड शार्दुल और रहाणे ने जो पारी खेली है उसके बाद 97 रन और 97 मुझे और लगता है अगर शार्दुल और रहाणे की पार्टनरशिप उस दिन नहीं होती ना, तो हम तीसरे दिन ही गेम हार जाते। मुझे उसने लग रहा है। मतलब टाइम फ्रेम को हमें दे दिया लंबा टाइम कि वो गेम में बने रहे हैं। तो हम्म, मतलब वही है कि बस हम डिले कर रहे थे कि जो होने वाला है उसको डिले करते जाओ, शायद कुछ हो जाए, शायद कुछ हो जाए। और फिर जब उनकी सेकंड बैटिंग आई तो बस गेम वैसे ही चला जैसे एक्सपेक्टेशन थी। बस उन्होंने थोड़े रन, मेरी एक्सपेक्टेशन से 70-80 रन ज़्यादा बना, मैं था 380 डिक्लेयर कर देंगे, लेकिन उन्होंने देर अपना कर, बिल्कुल दिमाग लगाया। चौथे दिन की बात कर रहे हो? हाँ, चलो यार, WTC तो खत्म हो गया। अभी आपके पास कोई अपडेट है अगली साइकिल की WTC की, कि कहाँ इंडिया को कहाँ कहाँ मैच खेलने हैं क्या? थोड़ा मुझे पता है जो कि 3 सीरीज अवे खेलनी है, 3 सीरीज होम में खेलनी है। हाँ, तो ये देख लेते हैं ना। तो इंडिया के टोटल मैच 19 है, होम पे 10 और अवे 9। तो इसमें हमें हम्म, अवे खेलना है ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका से।
तो हाँ मतलब इस बार हमारा थोड़ा वर्ल्ड कप फाइनल में जाना थोड़ा टफ हो सकता है, अगर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका कुछ हमें प्रॉब्लम में दे तो। और बाकी अपना होम पे है इंग्लैंड। पर तब तक तो ऋषभ भाई आ जाएंगे तो दिक्कत चली जाएगी। नहीं आ आ पाएंगे ना, तो ऋषभ भाई का भी बहुत लंबा टाइम गया हुआ है। ऋषभ आ तो जाएंगे यार, स्टार्ट कर नहीं दिया उन्होंने नहीं, ट्रेनिंग। लंबा गया हुआ है। 4 महीने और 6 महीने अगर हम और। तो देखें तो किसके अवे फिक्सचर ज़्यादा इजी हैं, तो ऑस्ट्रेलिया का भी थोड़ा टफ है अवे फिक्सचर। इंग्लैंड का तो हमेशा ही होता है। न्यूजीलैंड का ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का अवे फिक्सचर इजी है देखा जाए तो। इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका तो उनको वैसे भी। बांग्लादेश, श्रीलंका, हाँ उनका थोड़ा इजी, और अपने घर पे तो शेर है, कहने की क्या बात है। हाँ, लेकिन इनके घर पे पाकिस्तान, आएगी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजी इंग्लैंड आएगी ना इनके घर पे। हमारी फेवरेट टीम पाकिस्तान के बारे में तो हमने बात ही नहीं की, आपका क्या कहना है उनका, कि क्या इस बार वो कुछ कर पाएंगे? पाकिस्तान का वे फिक्सचर ही इतना सुबहान अल्लाह है कि इनका क्या कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया है तो यहाँ पे इनका 4-0 जितने मैच खेले हैं नील के साथ पैकअप है। अफ्रीका में भी ये नील के साथ ही पैकअप होंगे जहाँ तक मेरे को लग रहा है। श्रीलंका में श्रीलंका शायद में ये शायद ये 8 कोई, मांग ले। शायद ये ड्रॉ करवा ले श्रीलंका को। श्रीलंका भी इतनी आसानी से मैच हारती नहीं है टेस्ट में। हाँ ये तो तो, मतलब लेकिन श्रीलंका से ये पैसे भी मांग सकते हैं। मांगने के लिए बांग्लादेश से भी मांग ले। और वेस्ट इंडीज तो मुश्किल ही है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड तो इनको क्या, मेरे तो अफ्रीका का ख्याल है कहीं एयरपोर्ट पे ही ना बोल दे कि आ जाओ यही मैच कर लेते हैं। तो मतलब अगर देखा है तो सबसे इजी फिक्सचर मेरे को देख के लग रहा है कि न्यूजीलैंड इस बार क्वालिफाई करेगी। और इंडिया तो है ही हारने के पे। इंडिया का तो यार कह तो रहा हूँ, अगर इंडिया अगर इसमें सिर्फ, अगर ये ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में अगर ये 2 या 3 विन ले लें टोटल मिला के और 1-2 ड्रॉ करवा दें, तो मेरे को लगता है कि फिर से फाइनल का चांस होगा। इंग्लैंड को तो वही दिक्कत है कि उनके फिक्सचर टफ और मैचेस ज़्यादा होते हैं तो वो कर नहीं पाते क्वालिफाई। तो तो यही डब्ल्यू है टोटल तो डब्ल्यूटीसी डब्ल्यूटीसी हो से। गया, इंडिया डब्ल्यूटीसी की जो बात है। कर लेते हैं, इंडिया का हाँ फिक्सचर क्या होने वाला है। बिल्कुल 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 सही बोल रहे हैं। तो इंडिया का फिक्सचर क्या है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इंडिया टूर इसको ऑफ मैं वेस्ट और इंडीज। जूम कर देता हूँ जिन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। सही बात है। तो अभी जुलाई और अगस्त में इंडिया का साउथ वेस्ट इंडीज टूर है, जिसमें हम 2 टेस्ट, 3 ओडीआई और 3 टी20 खेलेंगे। सही हो गया। तो यहाँ अपना टी20 और ओडीआई, तो ओडीआई में अपने शायद प्लेयर्स खेले, टी20 में तो रेस्ट या फिर ड्रॉप जो भी कहना है कह सकते हैं। ठीक है। टेस्ट ये 2 टेस्ट डब्ल्यूटीसी साइकिल के हैं तो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, और देखना भी होगा हम्म, कि नए प्लेयर्स आते हैं या फिर इन्हीं प्लेयर्स के साथ चांस हाँ मिलता है। ओके। और फिर उसका एशिया कप है, जैसा सुनने में आया कि एशिया कप होगा और वही अपना हाइब्रिड मॉडल में होगा। हाइब्रिड होगा श्रीलंका और पाकिस्तान में। हाँ, तो मतलब हम्म, मैं तो कहता हूँ वर्ल्ड कप को अभी थोड़ा साइड में रखते हैं। अगर हम एशिया कप नहीं जीत पाते हैं ना, तो हमारे हम्म, वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो मतलब एशिया कप मैंडेटरी है मेरे हिसाब से। सही बात है। इसके बाद फिर अपना वही आ जाता है, एक सेकेंड, फिर ये आपने तो रोड, रोड से, हाँ ये तो रोड ऐसे ही सेफ्टी है। नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ इंडिया ठीक है, दिसंबर में फिर आपका वर्ल्ड कप है, और आई थिंक दिसंबर के एंड में, क्योंकि बॉक्सिंग डे क्रिकेट मैच भी होता है, तो फिर ये साउथ अफ्रीका का टूर है जहाँ तक मुझे याद है, एट द एंड ऑफ दिस ईयर। तो ये तो था दोस्तों क्रिकेट शेड्यूल जो कि इंडियन टीम का है। इसके बाद हम चलेंगे, हमारे पास कुछ और अपडेट्स हैं स्पोर्ट्स के। हाँ, तो जैसा कि हम जानते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल कप चल रहा है इंडिया का, और उड़ीसा में हो रहा है ये, कलिंगा स्टेडियम में। तो इसमें जो अपना लास्ट मैच हमने खेला था मंगोलिया के साथ, तो हमने 2-0 से जीता था। और देखा जाए तो हमने स्टार्टिंग के कुछ हिस्से में ही दोनों गोल मार दिए थे। तो पहला गोल सहल अब्दुल ने मारा था और दूसरा लालिस वाला ने मारा था। तो और हमारा नेक्स्ट गेम जो होने वाला है वो मना तुतु के साथ होने वाला है, और मना तुतु ने अपना लास्ट गेम जीता था। क्या होगा क्यों बना तू अभी यही नाम है उसका मैच। ढंग से मैं पढ़ ले यार, बना तू कर रहा है। वनुआतु वनुआतु।
वापस शुरू कर, फुटबॉल के बारे में 3, 2, 1 गो। हाँ, तो जैसा कि हम फुटबॉल पे आते हैं, तो फुटबॉल में अभी इंटर कॉन्टिनेंटल कप चल रहा है। अगर रफली हम बात करें, तो जिसमें लास्ट गेम में हमने मंगोलिया को 2-0 से हराया था, और वानुआतू ने जो अपना लास्ट गेम खेला था वो 3-1 से लेबनान से जीते थे। तो अब वानुआतू का अगला मैच मंगोलिया से है और हमारा अगला मैच वानुआतू से है। और वर्ल्ड फुटबॉल के बारे में अगर आपको जानकारी देना चाहे, चैंपियंस लीग चल रही थी, कौन जीता कौन हारा, और बाकी जो वेरियस अदर लीग्स जो चलती हैं कंट्रीज के, उसके बारे में अपडेट हो। अभी तो जो सीजन चल रहे थे वो तो सारे क्लोज हो गए हैं। जैसा कि हमने देखा कि इंग्लिश प्रीमियर लीग अपना मैन सिटी जीत गई और अब आर्सेनल ने बॉटल कर दिया। मतलब वो आर्सेनल ही कर सकती थी, बहुत ही अच्छी लीड बना ली थी उन्होंने मिड तक, लेकिन लास्ट में अच्छा डिलीवर नहीं कर पाए और मैन सिटी जीत गई। और जहाँ तक अपनी बात करें चैंपियंस लीग की, तो मैं कहूँगा कि डिजर्विंग टीम जीत गई, क्योंकि मैन सिटी फॉर्म में भी अच्छी थी। और इंटर मिलान मेरे हिसाब से कहूँ तो मैं थोड़ी लकी टीम भी हुई इस फिक्सचर में, कि उनको थोड़े इजी टीम्स मिले और उन्होंने मतलब एक गोल स्कोर किया, फिर उसको डिफेंड करने में अच्छे से कामयाब रही। तो मैन सिटी का जीतता बनना था, लेकिन अगर फाइनल का मैच हम देखें यूसीएल का, तो मतलब उसमें मैं कहूँगा कि इंटरनल गेम में थी, और स्पेशली आफ्टर जब डे ब्रुयने इंजर्ड हो गए थे, तो मेरे को एक वक्त ऐसा लगा कि शायद पहला गोल इंटर मिलान कर दे और फिर वो डिफेंड कर लेगी। लेकिन सेकंड हाफ आते-आते, जब सेकंड हाफ एंड होने वाला था, लास्ट के 30 मिनट्स थे, तो मैन सिटी ने अचानक से मोमेंटम बढ़ाया और वो एक गोल स्कोर करने में कामयाब रहे और उन्होंने जीत हासिल कर ली। तो मतलब डिज़र्विंग टीम थी, अच्छी टीम थी, और इसके साथ उन्होंने अपना ट्रैवल भी कंप्लीट कर लिया। उन्होंने एफए कप में यूनाइटेड को भी हराया, जिसको हमने देखा था कि विराट कोहली भी गए थे देखने। तो मतलब ठीक है, कांग्रेचुलेशन टू मैन सिटी। और इंटर मिलान के लिए मैं कहूँगा कि दे हैव पंच अबव देयर वेट, मैं ये कहूँगा। तो अब अभी तो 2-3 महीने के लिए सारे वो अपना लीग गेम्स क्लोज हैं, तो अभी सब अपना नेशनल टीम के लिए गए हुए हैं। पोस्ट भी देखी थी कि मेसी अर्जेंटीना के लिए गए हुए हैं, चाइना में हैं। तो अभी तो अपना नेशनल टीम्स के साथ ही खेलेंगे। तो यही अपडेट है फुटबॉल से। बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और आज का हमारा जो रिव्यूज थे ऑन वेरियस स्पोर्ट्स सच एज WTC, फुटबॉल, और बाकी भी हम आपको आगे देते रहेंगे। तब तक आप, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें, और स्टे ट्यून फॉर वीडियोस अहेड। थैंक यू एंड बाय।